A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. Well students, in our previous session we learned and we completed unit number 21 adverbs of manners. So today we are going to start a new lesson with the name adverbs of place. ओके सो हमने जब एडवर्ब ऑफ मैनर सीखा था तब मैंने आपको एडवर्ब के बारे में बताया था. ठीक है, सो टुडे मैं रिपीट करती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्ब्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब मीन्स जो वर्ड्स वर्ब के अंदर कुछ ऐड करते हो, वर्ब के मीनिंग में कुछ मोर डिस्क्राइब करते हो, ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे एडवर्ब. सेम हमने यही सीखा था एडजेक्टिव में, यानी कि जो वर्ड्स नाउन है उसके मीनिंग में कुछ ऐड करते हो, मोर डिस्क्राइब करते हो, तो ऐसे वर्ड्स को जिस तरह से हम एडजेक्टिव्स के नाम से जानते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर बात है वर्ब की. एडवर्ब, तो जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करते हो ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे एडवर्ब. ओके, तो इसके पहले के लेसन में हमने सीखा था एडवर्ब ऑफ टाइम. टाइम दिखाने वाले जो वर्ब्स है कि कोई भी एक्शन कब ख़त्म हुई थी, कब ख़त्म होने वाली है या तो कब ख़त्म होंगी. आई रिपीट, एक्शन. ओके, कोई भी एक्शन, वर्ब्स ऑब्वियसली एक्शन को ही प्रेजेंट करते हैं. वर्ब का मीनिंग ही ये होता है कि एक्शन दिखाने वाले वर्ड्स. ओके, तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या था कि कोई भी वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमें ये शो करते हैं कि ये एक्शन ख़त्म हो चुकी है या होने वाली है या हो रही है इन प्रेजेंट. तो वो जो वर्ड्स दिखाते थे हमें, जो कि टाइम सजेस्ट करते थे, उसको हम बोलते थे एडवर्ब ऑफ टाइम. तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमें जानना है कि जो वर्ब्स प्लेस को प्रेजेंट करते हैं, ओके, जो भी एक्शन चल रही है वो कौन से प्लेस पर राइट नाउ चल रही है, चल रही थी या चलने वाली है, तो ऐसा मीनिंग दिखाने वाले वर्ब्स को, ऐसा मीनिंग में ऐड करने वाले वर्ड्स को हम बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आप यूनिट नंबर 22 पेज नंबर 62 निकालो. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम वर्ड्स. और ये जो वर्ड्स है वो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस. ये सारे एडवर्ब्स हैं जो प्लेसेस को मोर डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हैं. सो फोकस ऑन इट. देयर, nearby, outside and inside. Then up, down, then near, far, then nearby and away, here and there, then behind, upstairs, then downstairs, then on, off, okay, और somewhere, anywhere. ठीक है, डाउनस्टेयर्स एंड अपस्टेयर्स आ गया. ठीक है, देन अपवर्ड्स,
एंड डाउनवर्ड्स। इससे भी ज़्यादा वर्ड्स है एडवर्ब ऑफ एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस में, लेकिन हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं उसके लिए इतना इनफ है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। देयर यानी कि यहाँ, हियर यानी कि वहाँ, नियर बाय यानी कि नज़दीक, अवे यानी कि दूर, आउटसाइड यानी कि बाहर की साइड, बाहर की तरफ, इनसाइड यानी कि अंदर की साइड, अप यानी कि ऊपर, डाउन यानी कि नीचे, नियर यानी कि यहाँ पर नज़दीक में जो है वो, फार यानी कि उससे ज़्यादा दूर, बिहाइंड यानी कि पीछे, अपस्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों के ऊपर, डाउन स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों के नीचे, ऑन यानी कि ऊपर, ऑफ यानी कि बाहर, समवेयर यानी कि कहीं पर जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली पता नहीं है वहाँ पर, एनीवेयर सेम, अपवर्ड्स यानी कि ऊपर, एंड डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे। तो ये सारे जो वर्ड्स है इसके ऊपर फोकस करो, जैसे कि आउटसाइड बाहर की तरफ, एंड इनसाइड अंदर की तरफ। तो बाहर की साइड ये भी एक प्लेस हुआ, अंदर की साइड ये भी एक प्लेस हुआ, नियर नज़दीक, मेरी बाजू में कुछ है, मेरे नियर में कुछ है, तो नियर भी एक प्लेस हुआ, फार दूर वो भी एक प्लेस हुआ, बिहाइंड किसी के भी बिहाइंड, किसी के भी पीछे, तो पीछे वो एग्जैक्टली उसके पीछे है कुछ भी, तो ये भी एक प्लेस हुआ। तो ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं वो हमें क्या सजेस्ट करते हैं, कोई भी एक प्लेस, या तो वो एग्जैक्टली नो वन है तब भी, और या तो वो एग्जैक्टली नो वन नहीं है, हमें पता नहीं है तो वो भी। अगर वो नियर है तो हम जानते हैं कि ये यहाँ पर है, और अगर वो फार है तो हमें पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली अभी कहाँ पर है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो फार है यानी कि दूर है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमें क्या सजेस्ट करते हैं, प्लेस, ओके। अगर हम इन सारे वर्ड्स को एक सेंटेंस के अंदर ले तो हमें एक प्रॉपर एक मीनिंग मिलता है कि भाई कुछ भी, कोई भी जो एक्शन है वो यहाँ हुई, वहाँ हुई, पहले हुई, दूर हुई, ठीक है। तो अब ये सारे वर्ड्स आप एक बार फिर से देख लीजिए, इनके मीनिंग को समझ लीजिए, देन हम यूनिट को आगे लेते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ राइट डाउन दोस ऑल वर्ड्स इन योर रफ बुक, ताकि आपको पता चले कि ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, सो हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस where the action takes place, okay। एडवर्ब्स वो है जो हमें ये एग्जैक्टली बताते हैं कि वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस, कि जो कोई भी एक्शन है वो कहाँ पर हुई, या तो कहाँ पर हो रही है, या तो कहाँ पर होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, come in, go away, and sorry, Jaideep is standing there। आपको ये बात ध्यान में रखकर इन सारे सेंटेंसेस को देखना है। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन कहाँ पर, कौन से प्लेस पर हो रही है, होने वाली है या फिर होगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन से है, तो पहले ये है इन, ठीक है, फिर क्या है, अवे, फिर यहाँ पर कौन सा है, देयर। अब इन सेंटेंस के मीनिंग को समझते हैं। कम इन यानी कि अंदर आओ, तो ये कम हमारा यहाँ पर वर्ब है, कम हमारा वर्ब है, इन हमारा एडवर्ब है। आना है, लेकिन कहाँ पर आना है, कोई जगह यहाँ पर एग्जैक्टली बताई है, यस यहाँ पर ये जगह एग्जैक्टली बताई है कि अंदर आओ,
आओ लेकिन अंदर आओ। कम हमारा वर्ब हुआ, इन हमारा एडवर्ब हुआ, ठीक है। देन अवे, गो अवे यानी कि बाहर जाओ। अवे का मतलब क्या होता है कि बाहर जाना, अवे। ये हुआ हमारा एडवर्ब, ये हुआ हमारा मेन वर्ब। गो अवे बाहर जाओ, जाना है तुमको, वर्ब हमारा क्या है जाना, लेकिन कहाँ पर जाना है, बाहर जाना है। तो ये जो अवे है उसने गो के मीनिंग में ऐड किया, जाना है लेकिन कहाँ पर जाना है, बाहर जाना है। उसी तरह से जयदीप इज स्टैंडिंग देयर, यहाँ पर हमारा वर्ब कौन सा है, स्टैंडिंग हमारा मेन वर्ब है, जयदीप हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट जो ये कार्य करने वाला है। एंड देयर हुआ हमारा एडवर्ब, जयदीप को कहीं पर खड़े रहना है, स्टैंडिंग यानी कि खड़े रहना है, लेकिन कहाँ पर खड़े रहना है, जयदीप इज स्टैंडिंग। अगर हम इतना ही सेंटेंस लें, जयदीप इज स्टैंडिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जयदीप खड़ा है। लेकिन यहाँ पर धैर्य ने स्टैंडिंग के मीनिंग में कुछ ऐड किया, जयदीप इज स्टैंडिंग देयर, जयदीप वहाँ पर खड़ा है। तो स्टैंडिंग के मीनिंग के अंदर देयर ने कुछ ऐड किया, दैट्स वाई देयर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर एक प्लेस सजेस्ट करता है और वो स्टैंडिंग के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, दैट्स वाई देयर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये प्लेस सजेस्ट करता है, ठीक है। सो अभी आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि कोई भी एक्शन किस जगह पर हो रही है, होने वाली है या हो चुकी है, ये दिखाने वाले वर्ड्स जो सेंटेंस में आते हैं उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब्स। ओके, तो बस इसी की तरह हमें एक एक्सरसाइज करनी है, फोकस एक्सरसाइज, ठीक है। सो हम करते हैं फोकस एक्सरसाइज। Okay students, now let's get it started. First of all you have to find page number 62 और हम पेज नंबर 62 के ऊपर फोकस एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो फोकस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ए है, देयर आर 11 एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हिडन इन द ग्रिड, सर्कल एज मैनी एज यू कैन फाइंड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी कि यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसके अंदर टोटल 11 एडवर्ब ऑफ प्लेसेस छुपे हुए हैं, ठीक है। वो वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं। तो आपको वो 11 एडवर्ब ऑफ प्लेसेस यहाँ से ढूंढने हैं, उसके ऊपर डिफरेंट कलर जिस तरह से मैं आपको करवाऊंगी उसी तरह से करने हैं, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी ये जो 11 यहाँ पर छुपे हुए हैं एडवर्ब ऑफ प्लेसेस वो ढूंढ कर रखे हैं, तो मैं पहले यहाँ पर उनको लिख दूंगी और फिर 1 बाय 1 उनको ढूंढ कर हम यहाँ पर उसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट। ओके, तो एक तो आपको ऑलरेडी ढूंढ कर दिया ही है एंड दैट इज देयर। ओके, तो जो सेकंड है वो हमारा दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेगा ऑफ। आपको यहाँ पर ऑफ ढूंढना है, ठीक है। देन नियर बाय, ओके, देन आउटसाइड, देन डाउन, देन इन, देन नियर, then up, away। ओके, टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, बिहाइंड, ये हुआ हमारा 9th, अपस्टेयर, ये हुआ नंबर 10। सो अपस्टेयर इज 10 और 1 देयर जो है नंबर ऑफ 11 वो तो ऑलरेडी गिवन ही है। तो ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पर दिए गए हैं उसको हमें यहाँ पर ढूंढकर उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे ऑफ से। ओके, तो यहाँ पर ऑफ कहाँ पर है, यस हियर इट इज OFF, ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से किसी भी कलर के यूज़
से हाईलाइट करना है, ताकि जब आप लास्ट में सारे के सारे वर्ड्स देखो तो आपको पता चले कि ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हमें ढूंढने थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑफ को हाईलाइट किया। देन नंबर सेकेंड, नियर बाय। ओके, सो नियर बाय कहाँ पर है? यस, यहाँ पर है, देखिए NEARBY, नियर बाय। तो अब हम नियर बाय को हाईलाइट करेंगे लाइक दिस। देखिए ये हो गया हमारा नियर बाय हाईलाइट। नाउ थर्ड नंबर पर है आउटसाइड। तो देखो आउटसाइड यहाँ पर कहाँ पर है? यस, मुझे मिल गया, आउटसाइड है यहाँ पर। ओके, OUTSIDE, आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ, बाहर की ओर। सो हम यहाँ पर आउटसाइड को इस तरह से हाईलाइट करेंगे। ठीक है, नाउ डाउन। तो डाउन कहाँ पर है? यस, यहाँ पर DOWN। ठीक है, तो हम इस तरह से डाउन को हाईलाइट करेंगे। ये हो गया हमारा डाउन हाईलाइट। आपको भी ठीक इसी तरह से आपका ये जो बॉक्स है इसको इसी तरह से फिल करना है। नाउ इन। तो इन कहाँ पर है? ये देखिए, ये है IN, इन। तो हम इस तरह से इन को हाईलाइट करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा इन हाईलाइट। नाउ नियर। तो नियर कहाँ पर है? यस, हियर। नियर इज हियर, NEAR, नियर यानी कि नज़दीक। तो अब हम इस तरह से नियर को भी हाईलाइट करेंगे। यस, दैट इज नियर। नाउ इट्स टर्न फॉर अप। सो यहाँ पर अप कहाँ पर है? ये रहा हमारा अप, UP, अप। सो हम इस तरह से अप को हाईलाइट करेंगे। नाउ अवे। तो अवे कहाँ पर है? यस, हियर इट इज AWAY, अवे। तो नाउ इट्स टर्न फॉर अवे। Now we are going to highlight away. Here it is, away. Now it's turn for up. Up हो गया। ठीक है, now away भी हो गया। Now it's turn for behind. Where is behind? चलो आप ट्राई करो, behind को ढूंढो। यहाँ पर कहाँ पर है behind? Yes, here it is, BEHIND, behind। तो हम इस तरह से behind को भी हाईलाइट करेंगे। तो ये हो गया हमारा behind हाईलाइट। ठीक है, नाउ एक बचा है upstairs। तो वो कहाँ पर है? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड upstairs। ओके, सो यहाँ पर देखिए, एक हमें मिला था अप, एंड उसी को ज्वाइन करके अपस्टेयर्स भी हमें मिल गया, UPSTAIRS, अपस्टेयर्स यानी कि सीढ़ी के ऊपर। नाउ वी आर गोइंग टू हाईलाइट अपस्टेयर्स। एक वर्ड के अंदर दो वर्ड छुपे हुए हैं। ठीक है, अप एंड अप स्टेयर्स। अप यानी कि ऊपर, एंड अपस्टेयर्स मीन्स सीढ़ी के ऊपर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू काउंट ऑल द adverbs. 1, 2, 3, up 4, upstairs 5, 6, 7, 8, 9, 10 and near 11. Okay, so हो गए हमारे यहाँ पर टोटल 11 adverb of places. I hope you enjoyed focus exercise. ठीक है, now we are going to start practice.
So I'm going to read the question. Put the adverbs in the correct order and arrange the sentences. यहाँ पर आपको एक सेंटेंसेस कट कर करके और इनकरेक्ट ऑर्डर में दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, ओके, आई एम गोइंग टू रीड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. इज स्लैश ओवर देयर स्लैश द कार. ओके, तो यहाँ पर कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है क्योंकि ये इनकरेक्ट ऑर्डर में है. तो आपको क्या करना है, इसी सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, तो सारे के सारे 1 to 5 सेंटेंस इसी तरह से है इनकरेक्ट ऑर्डर में, और इन सारे के सारे सेंटेंसेस को आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके यहाँ पर आपको जो ब्लैंक्स दी गई है वहाँ पर लिखने हैं. सो फर्स्ट मैं यहाँ पर आपको आंसर्स लिख कर दे रही हूँ. आपको भी ये जो आंसर्स है उसको आपकी टर्म बुक में लिखने हैं. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट वन इज ओवर देयर एंड द कार. तो ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है. अगर इसको हमें मीनिंगफुल बनाना है तो इसको हमें सही क्रम में, सही करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. तो ये किस तरह से सही ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज होगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन सा है? द कार. देन हमें वर्ब को ढूंढना पड़ेगा. तो यहाँ पर वर्ब कौन है? द कार इज ओवर देयर. एंड लास्ट में क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है द कार इज ओवर देयर. सो ये बन गया एक मीनिंगफुल सेंटेंस कि कार है वो वहां पर है. नाउ नंबर 2, और वो है ही नॉट बीन हियर हैज़. देखिए सारे के सारे वर्ड्स अलग अलग हैं, तो हमें इसको इसी तरह से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, देन आएगा वर्ब एंड देन आएगा अदर वर्ड्स या तो एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके, तो हमें इसको अच्छे से अरेंज करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? ही. ही हैज़ नॉट बीन हियर. वो यहाँ पर नहीं है. नंबर 3, नंबर 3, I slash anywhere slash you slash find slash couldn't. तो ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है. अगर इसको मीनिंगफुल बनाना है, हमें प्रॉपर ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, तो हमें इसको ठीक से बिठाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा. इसलिए हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? हमारा सब्जेक्ट. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई. couldn't couldn't. ये हुआ I couldn't find you anywhere. मैं तुमको कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाया. मैं तुमको कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाया. एनीवेयर का मतलब होता है कहीं पर भी. ओके, नाउ नंबर 4. नंबर 4 क्या है? टर्न द पेज, पेज नंबर 63. देयर अ बैंक नियर बाय इज. ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ? देखिए ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें, क्योंकि लास्ट में हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, और हमें इंटरोगेटिंग बनाने के लिए, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले वर्ब को रखना पड़ेगा. ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो वर्ब है वो है इज देयर, और ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो उसके ठीक बाद आएगा, वर्ब के बाद. इज देयर अ बैंक नियर बाय
यहाँ पर नज़दीक में कोई बैंक है? एंड द लास्ट नंबर 5 इज इनसाइड गो प्लीज। तो हमें किस तरह से बनाना पड़ेगा? ये एक सेंटेंस है जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट या तो फिर कोई वर्ब नहीं है। वर्ब है लेकिन ये अरेंज इस ऑर्डर में नहीं होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें इसको किस तरह से अरेंज करना पड़ेगा? हमें प्लीज को पहले लेना पड़ेगा, PLEASE, प्लीज गो इनसाइड, अंदर की साइड जाओ प्लीज। So here our practice exercise is also completed. Now we are moving forward to extension. ठीक है, so वीडियो को पॉज कीजिए और ठीक से प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपकी बुक्स के अंदर लिख लीजिए। Okay, now I am going to start extension. Okay. Look at the pictures below. Choose the suitable adverb from the box to complete the sentences. यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और पिक्चर्स को देखकर कौन सा प्लेस सजेस्ट करते हैं ये आपको आपके दिमाग में सोचना है। एंड देन यहाँ पर बॉक्स के अंदर, पिंक बॉक्स के अंदर आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं उसको देखकर, उनका मीनिंग देखकर आपको पता लगाना है कि कौन से पिक्चर के अंदर क्या कहा गया है। एंड देन यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स। ओके, Okay, now move forward to the extension exercise. I am going to read the question. Look at the picture below. Choose the suitable adverb from the box to complete the sentences. Okay, so जो बॉक्स के अंदर वर्ड्स है उसके मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। डाउन स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों के नीचे, हियर यानी कि यहाँ पर, अपवर्ड्स यानी कि ऊपर, एंड आउटसाइड यानी कि बाहर। ओके, सो ये जो मीनिंग है, ये मीनिंग शो करने वाले पिक्चर्स यहाँ पर कौन से हैं ये आपको देखना है। एंड देन उसका सेंटेंस कंप्लीट करके वो जो एडवर्ब और प्लेसेस है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। एंड द फर्स्ट ब्लैंक इज ही इज गोइंग। ही इज गोइंग ब्लैंक। पिक्चर देखिए, आपको एक छोटा सा लड़का है जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्लैंक के अंदर इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड लिखेंगे तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। सो हम लिखेंगे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, सो हम लिखेंगे यहाँ पर डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स, DOWNSTAIRS, डाउन स्टेयर्स। नाउ नंबर 2, ब्लैंक कम्स द बस। ओके, यहाँ पर पिक्चर में क्या दिखाया गया है? एक बस स्टॉप का पिक्चर है, एक बस आ रही है और कुछ बच्चे बस स्टॉप पर खड़े हैं। ठीक है, एंड द सेंटेंस इज ब्लैंक कम्स द बस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से कौन सा वर्ड यहाँ पर रखेंगे तो ये एक सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाएगा। सो वी कैन राइट हियर, यानी कि हियर कम्स द बस, यहाँ पर बस आ गई। ठीक है, नाउ नंबर 3, लुक एट द पिक्चर। किसकी पिक्चर है? एक बलून की। ठीक है, एंड द सेंटेंस इज द बलून ड्रिफ्ट, DRIFTED, the balloon drift blank, the balloon drift blank।
अभी आप बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स है उसके मीनिंग को याद कीजिए। सिर्फ 2 ही वर्ड्स बचे हैं और उनके मीनिंग डाउनस्टेयर्स, हियर, अपवर्ड्स एंड आउटसाइड। ओके, सो जो बलून होता है वो कहाँ पर जाता है? वो ऊपर की ओर जाता है। कहाँ पर जाता है? ऊपर की ओर। और यहाँ पर पिक्चर में भी यही बता रहा है कि बलून ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऊपर की ओर जाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? अपवर्ड्स, UPWARDS, अपवर्ड्स। द बलून ड्रिफ्टेड अपवर्ड्स। ड्रिफ्टेड का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना, सॉरी, अपवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर की ओर, ड्रिफ्ट का मतलब होता है जाना, चले जाना। नंबर 4, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन are playing blank. ओके, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। पिक्चर को देखिए और पता लगाइए कि चिल्ड्रंस जो है वो कहाँ पर खेल रहे हैं। देखिए एक घर की ड्राइंग है और बच्चे बाहर की साइड पर खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? बॉल से एंड टॉयज से। तो ये जो पिक्चर है वहाँ पर जो प्लेस मेंशन किया है वो कौन सा प्लेस है? वो बाहर की साइड का प्लेस है। तो हम यहाँ पर उसके लिए कौन सा वर्ड लिखेंगे? आउटसाइड। The children are playing outside. Okay, so here our extension exercise is also complete. Now this time is for homework, and today's your homework is write, focus, practice and extension exercise in your rough book, in your 0 numbers book. Today's homework is write all the exercises in your रफ बुक। ओके, आई होप कि ये यूनिट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसको लिखिए रफ बुक में, आपकी टर्म बुक में। एंड अभी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है तो स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।